अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुर्बानी के गोश्त से मुताल्लिक एक ज़रूरी मसले पर बात करने वाले हैं। मसला ये है कि जब जानवर ज़बह हो जाता है और गोश्त तकसीम हो जाता है, घर पर आ जाता है, तो उस गोश्त का जो हुक्म शरआ है वो क्या है, उस गोश्त का क्या करना चाहिए। क्या सारा गोश्त घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ गोश्त गरीबों में भी तकसीम करना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, यानी 3 हिस्से करना गोश्त के ये मुस्तहब है, ये अच्छा तरीक़ा है। और उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा अपने घर रोका जाए, यानी अपने सर्फ में लाया जाए, और दूसरा हिस्सा गरीबों में तकसीम किया जाए, और तीसरा हिस्सा जो रिश्तेदार हैं, जो अजीज़ व अकारिब हैं, उनमें तकसीम किया जाए। अब मान लें कोई ऐसा शख्स है जिसकी फैमिली ज़्यादा है, जिसका परिवार ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में अगर वो चाहता है कि सारा गोश्त घर ही रोक ले तो वो रोक सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन जो सही और मुस्तहब तरीक़ा है वो यही है, और आप भी इसको इख्तियार करें कि गरीबों में और रिश्तेदारों में गोश्त ज़रूर पहुँचाएँ। यानी ऐसे लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते, जो साहिब इस्तिताअत नहीं हैं और उनके यहाँ पर कुर्बानी नहीं हुई है, तो आप उनके यहाँ पर गोश्त पहुँचा दें। चूँकि जो अय्याम नहर हैं वो अल्लाह ताला की जानिब से मेहमानी के दिन हैं, यानी ये ऐसे दिन हैं जिन दिनों के अंदर अल्लाह ताला की जानिब से मेहमानी होती है। तो अब जाहिर सी बात है, जो बंदा हिस्सा नहीं कर रहा है, जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, तो अगर आप उसके यहाँ पर थोड़ा बहुत गोश्त पहुँचा देंगे तो मुमकिन है कि उसके यहाँ पर आपकी वजह से ईद हो जाए, उसके जो बच्चे हैं वो आपकी वजह से खुश हो जाएं, और इसी तरह जो आपके अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार गरीब हैं उनके यहाँ पर आप गोश्त पहुँचाएं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपके ज़रिए से किसी की मदद हो जाती है, आपकी वजह से कोई खुश हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आप पर मसले की वजाहत हो गई होगी। तो गुजारिश करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।